मेरे काबिल कद बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ईद के दिन इस महीने में बहुत बड़े वाक़यात हैं। इस महीने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के ही दिन, इसी महीने में अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया। इसी महीने की आखिर तारीख़ों में 25 तारीख़ के बाद में जो तारीख़ें हुई, अल्लाह ने कौम आद को सज़ा दी। इस महीने में और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर सबसे अहम बात यह है कि ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब बंदा ईद की नमाज के लिए दौड़ लगाता है ना, मेरा रब बड़ा खुश होता है बंदों को देखकर, और बड़ा फ़ख्र में कहता है, फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को क्या चाहिए, मेरा बंदा किस चीज़ का तालिब है। तुम्हें पता है मेरे बंदे ने आज सब्र का दरिया पार करके मंजिल हासिल करने वाला है। तो फरिश्ते कहते हैं, मौला जब इसने सब्र का दरिया अबूर कर लिया है तो इसके इनाम में कमी मत रखना, इसे पूरा पूरा दे देना। मेरा रब कहता है, बंदो मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को खुशियां दे दो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबाएं दुआएं कबूल कर ली, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी मिन्नतें, तुम्हारी आरज़ुएं अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर ली हैं। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, ईद की नमाज पढ़ने वालों को बोल देना कि जब तक तुम घर वापस नहीं जाते, जब तक कि अल्लाह तुम्हें गुनाहों से कोरा ना कर देता। आज के दिन अल्लाह नेमतें बांटता है। मेरा रब कहता, मेरे हुजूर फरमाते हैं, जैसे दुनिया का ठेकेदार मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देता है, इसी तरीके से मेरा परवरदिगार नमाज ईद पढ़ने से पहले बंदे को इनाम दे देता है। नमाज ईद पढ़ने से पहले बंदे को इनाम दे देता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि ईद के दिन अक्सर ये होता है, ये कई माह से मेरे जहन में चल रहा है कि हमारी बस्ती में एक मसला बड़ा घूम गया कि चलो फला के यहाँ गम की ईद है, होता है नहीं, गम की ईद है, चलो हो के आ जाएं। शरीयत ने इसको मना फरमाया। कोई गम की ईद नहीं होती ही नहीं। ईद का मतलब है खुशी। ईद का क्या मतलब? खुशी है। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में कोई मैयत हो जाए तो शरीयत से ही पूछ लो गम कितना करना चाहिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, गम सिर्फ 3 दिन का करो। कितने दिन का? 3 दिन का सोग है। 3 दिन के बाद कोई गम नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जिसका था उसने ले लिया। अब 7 महीने हो गए बंदे को दुनिया से गए हुए, वो घर में जा रहा है। मसले ये हो गए ना, भाई कहता नहीं, घर में मौत हो गई, कपड़े बनाओगे नए, समाज क्या कहेगा? अरे तू समाज देख रहा है, इस्लाम देख। नए कपड़े पहनने की कोई ममानियत नहीं, कोई मना नहीं, कोई हराम नहीं, मगर क्या है, पाबंदी लग गई, नए कपड़े नहीं पहन सकते, खुशी नहीं मना सकते। अरे बंदा चला गया, सिर्फ आज की ईद, अब इसके बाद फिर कोई ईद नहीं हो, नहीं, फिर इसके बाद कोई गम नहीं। इसका मतलब तुम 1 साल तक अपने मुर्दे को याद करते हो। ये आवाज कम कर ले। ईद एक ही बार, एक ही ईद पे याद करोगे अपने मुर्दों को। जब तक उस मुर्दे की औलादें जिंदा हैं, जब तक उसकी नस्ल जिंदा रहे, तब तक अपने बुजुर्गों को याद करता रहे। एक ईद का मसला नहीं है कोई। तो ये बिल्कुल ख्याल निकाल दो कि गम की कोई ईद होती है। मेरे रब ने नाम ही ईद रखा है, खुशी है, तो इसमें गम किस बात का? अगर 3 दिन भी मुर्दे को मरे हो गया, आज तीसरा दिन है तो गम है, चौथा दिन हो गया, गम मिट गया, गम खत्म हो गया। अब अल्लाह की नेमतों के मजे करो। याद है अपने बीच से किसी बंदे का चले जाने का, तो सिर्फ एक ईद का नहीं, गम तो सारी जिंदगी रहता है उस बंदे का।
गम तो सारी जिंदगी रहता है। बंदा 7 महीने हो गए दुनिया से गए हुए, हम ख्याल करते हैं भाई, नोट करते हैं कि कौन कौन बंदा हमारी बस्ती में चला गया, उसकी पहली ईद होने वाली है, बड़ा गम है, चलो जाके उसकी भी खुशी भंग कर रहा है, जाके तू उसको भी रुला रहा है याद करके उसे। कोई ईद होती नहीं गम की। मैं कहता हूँ 3 दिन का सोग होता है। ये खुराफात वाले मसले में ना पड़ो, उसे भी जाके गमजदा करते हो यार तुम। और मेरे भी घर में अगर गम हो जाए ना तो मैं इंतजार करता हूँ यार पड़ोसी नहीं आया, पहली ईद होती। ये खुराफातें हैं बस, किसी का इंतजार मत करो। ये कि मैयत को तुम जब दफना के आते हो ना तो दफना के फिर उस मैयत के घर पे ना जाओ, अपने अपने घरों पे चले जाओ, उसे कुछ देर तन्हा छोड़ दो, क्योंकि कुछ गम ऐसे होते हैं जो तन्हाई में हल्के पड़ते हैं और कुछ गम सुनाने से हल्के पड़ते हैं। जब वो लोगों को देखता है ना तो अपने बंदे को बीच में ना पा करके रोने लगता है, इसलिए उसे तन्हा छोड़ दिया जाए कुछ देर के। तो इसलिए पहली ईद है, जाओ मुबारकबाद देने के लिए, गम देने मत जाओ। गम की नियत से मत जाओ कि फला आदमी का इंतकाल हो गया तो गम है चलो जाए, नहीं, अपने बस्ती के भाई से गले मिलने जा रहे हैं, खुशी के इजहार के लिए जाओ। और दूसरी बात, मेरे जो अजीज़ व अकारिब जो कपड़े नहीं बनाते ये सोचकर पहली ईद है, या उनके बच्चे या उनकी बीवियां या उनके भाई या उनके अजीज़ व अकारिब ये मसला बताते हैं नहीं ईद पे कपड़े बनाना ही नहीं चाहिए, ये वो याद रखना इसमें शरीयत का कोई दखल नहीं है, ना शरीयत मना करती है। इसलिए मेरे भाइयों इस चीज़ से परहेज़ करना, जो हम में चल रहा है उसे ख़त्म किया जाए। जो गैर शरई रस्में, इसमें शरीयत का कोई दखल नहीं है, ये गैर शरई रस्में। इसलिए मेरे अजीज़ व अकारिब आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ख्याल रखें। गम किस चीज़ का, जाने वाले को तो जाना है। वो 10 साल जब जब ईदें आए अपने मुर्दों को याद करो, जब जब शब बारात आए अपने मुर्दों को याद करो, जब जब कुरान पाक तस्बीहात पढ़ो अपने मुर्दों को याद करो, जब सिपारे आयतें पढ़ो अपने मुर्दों को याद करो, सिर्फ ईद के दिन याद करो। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखो। अजीज़ान गिरामी, आज ईद का दिन है, अपनी भी परवाह करना, अपने अपने साथ साथ अपने बस्ती के गरीबों और मिस्कीनों की भी परवाह करना। मेरे भाइयों, बहुत से हमारे बस्ती के मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जिनको खर्चे की तो बात अलग, मेरे अजीज़ों उन्हें ईद पे कपड़े भी मैसर नहीं होते। याद रखना मेरे अजीज़ों, अपने बस्ती के गरीबों को भी याद रखना। तुम इन्हें याद करोगे, मेरे सरकार कहते हैं जिसने मेरे उम्मती पे रहम किया कयामत में मेरा रब उस पे रहम करेगा। जो मेरे उम्मती से मोहब्बत करेगा कयामत में उसका नबी उससे मोहब्बत करेगा। मेरे अजीज़ों कारिब, आप याद रखना, गरीबों पे भी नज़र डाल लेना, अपने घर पे 1 किलो की बजाय 1.25 किलो बनाना। मगर मेरे भाइयों, अपने घर के गरीब, अपने बस्ती के गरीब को भी याद रखना। अजीज़ों, ये वो ईमान वाले हैं, बादशाह के वक्त में ऐसा दौर था, इतने ईमानदार थे कि खुद बादशाह हैं कई 100 मील मुरब्बा मील के बाद। मगर ईद का दिन आया ना, उनकी बीवी का भी नाम फातिमा था। अल्लाह अकबर, जितनी अल्लाह वालियाँ हैं उनके आगे फातिमा ही लगा होता है। याद रखना, इसलिए अपनी बेटियों के आगे या पीछे फातिमा जरूर लगाना। मैं कहता हूँ फातिमा के नाम की खुशबू अगर तेरी बेटी की जिंदगी में घुल गई तो याद रखना वो फातिमा के नाम का सदका सिर्फ तेरी बेटी को नहीं, इंशाअल्लाह तुझे भी बख्शवा के ले जाएगा। तो उनकी बीवी का भी नाम फातिमा था। बेटे आए, कहने लगे अम्मा, बाप हमारा बादशाह है, सारे लोगों ने कपड़े बना लिए, अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं? तो कहा ठीक है, तेरे बाबा घर आएंगे ना तो मैं बात करती हूँ। बादशाह अब्दुल अजीज नाम था। तो बादशाह उमर इब्न अब्दुल अजीज आए ना तो बेगम ने कहा, मेरे हाकिम, मेरे सरताज, सारी कौम वालों ने, सारे ईमान वालों ने आज अल्लाह की दी हुई जानिब से जो खुशी मैसर हुई ना उसमें लिबास बनाए हैं। हम तो बादशाह हैं, हमारे बेटों को भी तो कपड़े मैसर नहीं। तो वक्त का बादशाह कहता है कि बेगम मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है जो मैं बच्चों को कपड़े बनाऊं। ये सीजन बाई कपड़े नहीं बन रहे थे कि गर्मियां आ रही हैं तो कपड़े बनाने का प्लान चल रहा है या सर्दियां आ रही हैं तो प्लान चल रहा है। ईद का दिन है, तब वक्त का बादशाह कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। बेगम कह रही तुम तो बादशाह हो,
फिर तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं? कहा मेरे पास जो पैसा है ना, जो बादशाह था ना, लोगों की मिल्कियत है, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये लोगों का हक है, मेरा हक नहीं है। तो बेगम भी बड़ा सब्र वाली थी, क्योंकि फातिमा नाम था ना। कहने लगी मेरे सरताज, आपका जो कैशियर है ना, जो वजीर खजाना है ना, उससे आप कहो कि ना 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे, ताकि बच्चों के कपड़े बना लूं। अल्लाह अकबर। वजीर खजाना को बुलाया गया और कहा कि यार 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, 1 महीने के बाद मैं कटवा लूंगा। वक्त का बादशाह अपने ही नौकर से मांग रहा है, मगर कसम खुदा की वो लोग भी बड़ा जिंदा दिल थे, वो डर नहीं करते थे कि सामने बादशाह है या बादशाह का वालिद है। वो डर इस बात का करते थे, आज कौम के माल की खयानत कर दी तो कयामत में अल्लाह पकड़ कर लेगा। वजीर खजाना कहता है बादशाह, तुम पहले मुझे ये लिख के दे दो कि 1 महीने तक तुम जिंदा रहोगे, इसके बाद मुझसे ले लेना। बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था, वापस लौट के आ गया और बेगम से कहा कि बेगम मैं कपड़े नहीं बना सकता, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। वजीर खजाना कहता है लिख के दो, मेरे पास तो कोई मौत की गारंटी नहीं है, हो सकता है अगर मैं उसका कर्जा, बैतुल माल का कर्जा चुका नहीं पाया ना, तो अल्लाह क़यामत में पकड़ कर लेगा। अपने बच्चों को जो पुराने कपड़े हैं ना, बेहतरीन तरीके से धुल के उन्हें तैयार कर देना। वक्त का बादशाह जब ईदगाह पे गया, नमाज अदा की ना, सारे लोग, बादशाह थे ना, सारे लोग ईद मिलने आए। सारे लोगों के बच्चों को जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने देखा ना, ज़ारो कतार रोने लगे, मौला काश मेरे पास भी इतना माल होता ना, तो मेरे बच्चे भी इनकी तरह लिबास पहने हुए होते। बादशाह हूँ इसलिए ना, सारी कौम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अगर खुद का मालिक होता तो मेरा भी बच्चा आज पहने होता। जब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन के आए ना, तो बाप बच्चों को देख के रोया, बच्चे बाप को देख के रोए। तो बच्चों ने पूछा बाबा जान आप क्यों रो दिए, आपके रोने का सबब क्या है? कहने लगे बेटा, मैं अगर बादशाह के बजाय कोई ताजिर होता ना, तो इंशाल्लाह मैं भी तुम्हें बेहतर कपड़े पहनाता, मगर बेटा तुम क्यों रोए? कपड़े नहीं बनाया तुम्हारे बाबा ने, इसलिए रो दिए। तो उनका एक बेटा था ना बड़ा, वो कहने लगा बाबा इसलिए नहीं रोए, हम इसलिए रोए कि अल्लाह हमसे कितना राजी है कि आज ईद के दिन भी अपने बंदे को आजमाने लगा है। अल्लाह हमसे इतना राजी है, ईद के दिन भी हजरत इमाम हसन और हुसैन की तरह हमें आजमा रहा है कि अगर मेरे बंदों को कपड़े ना मिले तो जालिमों की तरह मुझसे शिकायत करेंगे, या फातिमा के बेटे इमाम हसन की तरह, हुसैन की तरह सब्र कर जाएंगे। तो बाबा आप घबराओ नहीं, आप हमें हसन और हुसैन की तरह सब्र वाला पाओगे। तो मेरे अजीज़ों याद रखना, अपनी बस्ती के गरीबों को भी ख्याल करो, उनकी तरफ ध्यान रखना, यह हमारा फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं ना, तो मुसलमान भाई का दूसरे भाई पे ऐसा फ़र्ज़ है कि जितना तुम खाते हो, अपनी औलाद को खिलाते हो, इतना पड़ोसी का भी तुम पे हक है। इसलिए यह हक कभी नहीं भूलना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनकी महल बना देना, मगर मैं इतना कहता हूँ कुछ तो अपने हिस्से का दे के आ जाएगा, इंशाल्लाह बड़ा राज़ी हो जाएगा मेरा रब। तो फिक्र करो अपनी कौम की, और जो रहनुमा, जो लोग, जो अमीर जिनको अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा है, वो बंदा अपने कुर्बत से अल्लाह के बंदों को दूर रखता है ना, तो अनकरीब ऐसा वक्त आ जाता है कि अल्लाह अपनी रहमतों से उसे दूर कर देता है। तो इसलिए फ़िक्र करो गरीबों की, पूछ लिया करो, कुछ नहीं जाता पूछने से, मगर इंशाअल्लाह वो जब ईद आएगी तो तेरा इंतज़ार ज़रूर करेगा। अगर वाकई वो ज़रूरतमंद है तो याद किया करेगा। मेरा एक भाई था, वो मेरे घर पे ज़रूर आता है मेरे पूछने के लिए, भले ही कुछ दे के नहीं जाए, मगर हर साल पूछने ज़रूर आता है। आदत बनाओ, अपना अखलाक बनाओ ऐसा। हम मुसलमान हैं, हमारी कौम के किरदार यूँ थे कि आप मेरे सरकार शाफी अबी तालिब में ऐसा वक्त आ गया, अरे रोटी की तो बात अलग, एक खजूर के 3 हिस्से हुआ करते थे और एक खजूर को 3 जगह बांटा जाता था। उस्ताद भी कहते हैं हम खा के फिर भी खुश हो जाया करते थे, मगर उस खजूर की वैल्यू जो सरकार हम में, वो एक खजूर 3 लोगों में बांटते थे ना, उसकी वैल्यू हमें तब पता चली जब वो खजूर भी मिलना बंद हो गई। तो मेरे भाइयों, तुम्हें मिल रहा है ना,
तो अपने हिस्से का कुछ लोगों में भी बांट दिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे इंशाअल्लाह राज़ी हो जाएगा।